इस कहानी में नितेश नाम का लड़का है और ज्योति नाम की लड़की है। नितेश बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। नितेश के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। नितेश अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही कुछ काम करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। नितेश दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन करे। नितेश की यही ख्वाहिश थी कि वह अपने माँ बाप को वह खुशी दे जिसके वह हकदार है। नितेश इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। नितेश चाहता है कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सक्सेस मिले ताकि आगे चलकर उससे उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। नितेश रोज की तरह ही अपने ऑफिस गया होता है। वहाँ आज उसके ऑफिस में एक ज्योति नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइनिंग की होती है। ज्योति को देखते ही नितेश को उससे प्यार हो जाता है, पहली नज़र वाला प्यार। ज्योति भी नितेश की तरह ही सीधी सादी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। ज्योति लेकिन नितेश से थोड़ी अलग है। नितेश अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसा वह कहते हैं वैसे ही करता है। लेकिन ज्योति अपने सपनों को जीना चाहती है, वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। इसलिए ज्योति अपने सपने अब तक जी नहीं पा रही थी, पर उसके मन में अभी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान में भी काफ़ी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक न एक दिन उसके सपने ज़रूर पूरे होंगे। जब नितेश और ज्योति की पहली मुलाकात हुई, नितेश उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। ज्योति को नितेश का स्वभाव अच्छा लगने लगा। नितेश हर वक्त उससे बात करता, उसकी छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखना, हमेशा उससे पूछना कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे ज्योति भी नितेश को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन नितेश ने ज्योति से अपने प्यार का इजहार किया और ज्योति ने भी हाँ कह दी, क्योंकि ज्योति को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी अंदर से। उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से, और ना ही कभी किसी ने उसकी इतनी परवाह की। नितेश का ऐसा स्वभाव प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर प्रिया ने उसके प्यार को कबूल किया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे की बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार तो होती है, इनके बीच की तकरार हुई, पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। नितेश और ज्योति दोनों एक साथ कॉलेज जाते, एक साथ काम पर जाते, जहाँ जाते हैं हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। साथ ही साथ नितेश इंजीनियर बन गया, जिसकी काफ़ी अच्छी नौकरी है, और ज्योति भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह गाना भी गाती है। नितेश ने उसका सपना पूरा करने में मदद की, गाना गाने का और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का। इतना समय एक साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि अब वह अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों एक कास्ट के नहीं थे। दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फ़ोन पर बात करना सब बंद करा दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे। नितेश जो अपने परिवार की इतनी इज्जत करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने परिवार की खातिर उसने ज्योति को भूलने का फैसला कर लिया। ज्योति को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह एक न एक दिन ज़रूर नितेश के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया नितेश को पाने के लिए। रोज़ सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती, रोज़ अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज़ के लिए उसने ना नहीं कहा। बस अपनी ज़िंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी नितेश के साथ है और किसी के साथ नहीं। ज्योति अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ी, उम्मीद कायम रखी, भगवान पर भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ ज्योति ने सहा, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह नितेश को भी ज्योति ने मना लिया उन दोनों के प्यार के वास्ते, और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले राजी हो गए इस रिश्ते के लिए। दोनों अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन नितेश और ज्योति को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी।
दोनों ये बात समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं है। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं।